गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यहाँ पर ये एक डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन डेसिमल में नंबर दे रखा है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट करना है। ओके, तो ये तो बहुत ही एक तरह से लॉन्ग मेथड हो गई है। हम इसको एक सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, सिंपल वे क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इतना लॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं लिखना, आपको उसको शॉर्टकट में समझाना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर 0 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 तो ये काफ़ी लॉन्ग एक्सप्रेशन हो गया, तो उसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये डाउन साइड देखना आपको है ना, ये जो कर्सर है इसके डाउन साइड। आंसर बिल्कुल शॉर्ट है, 8.5 इंटू 10⁻⁻12। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, अब ये कैसे बना, ये लॉन्ग मेथड मैं एक्सप्लेन ना करते हुए इसको मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट में समझाना है, तो देखना यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, मैंने इसमें अब डेसिमल आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, इस डेसिमल को यहाँ से मूव करके 8 और 5 के बीच में ले जाना है। ठीक है, कहाँ से, ये यहाँ 8 और 5 के बीच में ले जाना है। ठीक है, तो ठीक है, करता हूँ ट्राई में। तो इसको मैंने लिख दिया 8 और 5 के बीच में लिख दिया मैंने डेसिमल। ओके, अब ये हुआ कैसे, फिर यहाँ करना पड़ेगा आपको इनटू, मल्टीप्लाई। काई से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बोले हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे किया, क्या किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको ये देखना है यहाँ से हम कितने डिजिट मूव करके डेसिमल को 8 और 5 के बीच में लाए हैं, ये देखना है। ठीक है ना, तो आप काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ऐसे काउंट नहीं हो रहा होगा, मैं पेन की हेल्प से करता हूँ, उसमें शायद हो सकता है आपको इजी समझ में आए। ठीक है, ट्राई करना, देखना आप, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट के बाद में डेसिमल 12 डिजिट मूव करके 8 और 5 के बीच में आया। ठीक है, कितना, 12, तो पावर लगा देंगे हम 12। ओके, और फिर आपको देखना है कि आपका डायरेक्शन कौन सा था, आप किस डायरेक्शन में मूव किया, आपने लेफ्ट से राइट की ओर मूव किया है। ओके, लेफ्ट से राइट की ओर मूव किया है, तो आप जब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ना, तो पावर लगाएंगे उसकी नेगेटिव। क्लियर। इन केस जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे ना, ये तो आपकी पावर पॉजिटिव लगेगी। ठीक है, बट अभी हमने मूव हमने किधर से किधर किया है, ये डायरेक्शन रहा हमारा, है ना। एक मिनट, आपका डायरेक्शन ये रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होने के कारण पावर कैसी लगाई हमने, ये 12 पावर जो कैसी लगाई, नेगेटिव। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप इसे मैच कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर 8.5 इंटू 10⁻⁻12। ओके, हाँ, अब इसमें एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल इसी में समझा रहा हूँ कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं 85 इंटू 10⁻, 85 यानी कि डेसिमल 5 से भी आगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ ये 5 लिखा, ठीक है, या 5.0 लिखा, दोनों एक ही बात होती है। डेसिमल के बाद में 0 का कोई इशू नहीं रहता, इसलिए बोलते नहीं हैं। तो 5.0 बोलें या 5 बोलें, एक ही बात है। ठीक उसी टाइप से यहाँ 85.0
0 बोले या 85 बोले एक ही बात है। तो आपको पता है कि डेसिमल कहाँ आ गया, 5 के बाद में आया है ना। तो 5 के बाद में आया मतलब ये कितना, और अभी तो फिलहाल यहाँ तक आया था ना 8 तक, फिर और ये इतना, तो 13 डिजिट मूव हो गया। तो यहाँ 13 और -13, ठीक है। तो ये आंसर बनाना अपने ऊपर होता है, क्लियर है। तो आप जितना मूव करेंगे, जितना डिजिट, जैसे यहाँ 12 टाइम मूव किया था ना 12 लिखा, और यहाँ 13 टाइम मूव किया इसलिए 13 लिखा, क्लियर है ना, ठीक है। तो आपका ये आंसर मैं पहले हटा देता हूँ, पर्टिकुलर आपका जो मेन आंसर है वो बता देते हैं, जो कि आप मैच करेंगे आपके आंसर शीट से, ठीक है। ये आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ डेसिमल दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने अभी कहा था आपसे कि अगर मैं यहाँ 7 लिखूँ, ठीक है, और आपसे पूछूँ डेसिमल कहाँ है, तो आप कहेंगे यस डेसिमल दिख रहा हमें 7.00, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आपसे 52, तो आप कहेंगे यस 52.00, बोल सकते हैं ना आप। अगर मैं कहूँ कि आपके पास में 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपके पास में 100 रुपीज़ है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ है, बट आप बोले नो, आप कह रहे हैं कि बोले मेरे पास में 100 रुपीज़ एंड 0 पैसे हैं, तो क्या एक ही बात हुई ना। तो डेसिमल के बाद में 0 हो तो उसे ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा हो तो डेसिमल करके 0 लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अब इस क्वेश्चन में आप कहेंगे बोले डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा है। अब इस क्वेश्चन में आप कहेंगे बोले डेसिमल दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने अभी समझाया आपको, डेसिमल जिसको समझ में आया उसको यहाँ इसके बाद में पॉइंट करके 0 दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इतना बड़ा जो है ना उसको शॉर्ट में लिखना है। तो स्टार्ट करें हम। तो आपका भी फ़िलहाल डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो इसको हम यहाँ से उठा करके 3 और 1 के बीच में ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया मुझसे, यहाँ से उठा करके 3 और 1 के बीच में लगाएंगे इसको, ठीक है। तो लगा देते हैं, देखना 3.1 कौन है नंबर, फिर 8 है, फिर 6 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है इनटू करके 10 करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आप कितना डिजिट मूव किया, आपने कितना डिजिट आपने मूव किया, सॉरी मूव नहीं किया है तो शिफ्ट किया, पीछे आया ना अपन। तो ये यहाँ से कितना डिजिट हुआ काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाया हमने, तो इस 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन यहाँ डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट ये डायरेक्शन रहा है, इसलिए पावर जो है प्लस की आएगी। अगर डायरेक्शन ये वाला होता, अगर डायरेक्शन ये होता, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होता तो पावर नेगेटिव, बट यहाँ डायरेक्शन कैसा था, राइट से लेफ्ट की ओर गए अपन, ये वाला डायरेक्शन था ना ये, तो इसलिए पावर पॉजिटिव लगेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर देख सकते हैं, आप इससे मैच कर सकते हैं, 1 मिनट है ना, ये आप इससे आंसर मैच करें, देखें 3.186 इंटू 10⁻10। हाँ, अब आप खुद मुझे थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि क्या इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ कि 31.86 इंटू 10⁻, अब कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको ये सोचना है कि आपने 10⁻, अब ये 10 पावर जो आई थी ना, ये 10 पावर कब आई थी, हमने काउंट किया था कि ये कितना शिफ्ट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक कितना शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो ये 10 शिफ्ट हुआ था ना, 10 डिजिट शिफ्ट हुआ था, 10 लगाई थी। लेकिन जब ये 31 से पहले ही आ जाएगा, है ना, इस 31 से पहले ही लग जाएगा, 31 से पहले ही लग जाएगा, मतलब कितना डिजिट शिफ्ट होगा, ओनली 9, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इसकी पावर कितनी आएगी, 9 आएगी। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल जो है ना, ये डेसिमल कहाँ तक, 8 के बाद तक, 8 मतलब 31.8, तो 8 के बाद मतलब 9 डिजिट शिफ्ट हुआ, इसलिए ये आंसर है। तो ठीक है, तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका मन कहे यदि आप यहाँ डेसिमल यूज़ करना चाहें, 1 मिनट है ना, यदि आप बोले नहीं मुझे तो 8 और इसके बीच में डेसिमल यूज़ करना है, तो आपका यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो जब 6 और 8 के बीच में डेसिमल जाएगा तब तक वो कितने डिजिट मूव करेगा, वो 8 डिजिट, तो पावर 8 आएगी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्लियर है।
समझ में आया होगा। बाकी और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना। डायरेक्शन का ध्यान रखना। डायरेक्शन का क्या ध्यान रखना है आपको? डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि आप लेफ़्ट से राइट अगर ये से जाते हैं, है ना, तो पावर कैसी? नेगेटिव। और आप राइट से लेफ़्ट अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो पावर पॉजिटिव। ठीक है, आप उस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारा इस क्वेश्चन में डायरेक्शन किधर था? लेफ़्ट से राइट की ओर डायरेक्शन था, इसलिए पावर हमारी नेगेटिव आई। और इस क्वेश्चन में हमारा डायरेक्शन क्या था? राइट से लेफ़्ट की ओर डायरेक्शन था, है ना, राइट से लेफ़्ट की ओर ये वाला डायरेक्शन था, इसलिए पावर पॉजिटिव आई। ओके, थैंक यू।